अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज मेरे पास चॉकलेट केक की रेसिपी है। चॉकलेट आइस केक जो कि घर पे बनाना बताऊंगी आपको, बहुत आसान तरीके से। इतना आसान कि कोई भी ईज़िली बना सकता है। करना क्या होगा, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर स्पंज तैयार कर लिया है, क्योंकि स्पंज की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से भी मौजूद है और आप देख सकते हैं। लेकिन इस स्पंज की सारी डिटेल आपसे शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाई है। और ये माशाल्लाह बहुत स्पंजी है। और अब्दुल मुईज़ भी मेरे साथ ही खड़े हैं यहाँ, तो क्योंकि इनको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। केक मैंने बेक कर लिया है और अब मैंने इसको ठंडा भी कर लिया है। और जब भी हम फ्रॉस्टिंग करते हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि केक बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। अगर गर्म होगा तो उसकी फ्रॉस्टिंग सही नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि आइस केक है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि केक आपका फ्लफ़ी होना चाहिए। तो यहाँ मेरा केक जो मैंने बना के रखा है, ये बहुत फ्लफ़ी है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। और इसकी रेसिपी मैंने 3 अंडे का इस्तेमाल किया था इसमें। और 1 कप मैंने मैदा लिया था और 1/4 कप इसमें बेकिंग कोको पाउडर लिया था। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा था। ठीक हो गया। और इसी के साथ हाफ़ कप मैंने चीनी इस्तेमाल की थी और 1/3 कप मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो ये थी रेसिपी केक को बनाने की। और अंडे को बहुत अच्छे से चीनी के साथ बीट कर लिया था। जब वो अच्छी तरह से बीट हो गया, फ्लफ़ी हो गया, तब ये जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको छान के मैंने इसमें ग्रेजुअली ऐड कर दिया था। अब देखें ये स्पंज कितना फ्लफ़ी और कितना जालीदार बना है। तो इसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मैं 2 बार बता चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको डाउट है तो मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में आपको फिर बता दूँगी। तो ये हमारी जो केक है, मैंने इनको 3 लेयर में कन्वर्ट कर लिए हैं, ठीक है। और अब इसमें बारी है आगे इसकी फ्रॉस्टिंग की। तो यहाँ तक तो केक का काम हमारा फिनिश हो गया है। इसको मैं कर दूँगी अब साइड। और अब चलते हैं आगे फ्रॉस्टिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है 1 कप। मैं हाफ़ कप करके ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने 1 कप ले लिया है इसमें। और इसको अब बीट करेंगे हम तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। और ये इतना फ्लफ़ी बन जाएगा, इसकी जो क्वांटिटी है जब बिल्कुल डबल हो जाए और ये इतना थिक हो जाए। और आप सोच रहे होंगे अब ये क्या ऐड कर दिया, ये है चॉकलेट गनाश, जो कि मैंने कोको पाउडर से और मिल्क पाउडर और मिल्क हाफ़ कप ऐड करके बनाया था। तो इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द मैं आपसे शेयर कर लूँगी। अभी मैं बना कर रख लेती हूँ एक दफ़ा, ताकि जब भी मुझे कोई आइसक्रीम बनानी है, केक बनाना है, तो उसमें यूज़ होता है। आप देख रहे हैं अब ये किसकी कंसिस्टेंसी क्या है। अब ये गिर नहीं रहा। अब मैं प्याला उलट भी दूँ तब भी ये नहीं गिरेगा। इसका मतलब है कि इस केक जो आपने क्रीम ली है उसको बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। तो बस अब ये रेडी है। इसको कर देंगे साइड और कुछ हिस्से जो हैं इससे अलग करके एक हम पाइपिंग बैग में ऐड कर लेंगे। कोई भी डिज़ाइन कुछ भी बना सकते हैं हम। और ये इसमें डाल के, ये मैंने नोज़ल भी ख़ुद घर पे बनाया है, क्योंकि ये काम बहुत कम होता है, तो इसलिए मैंने इसको अभी ख़रीद के नहीं रखा। मैंने कहा ये आपसे शेयर कर लेते हैं। ये ईज़िली कोई भी बॉटल से आप बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है और इसके नीचे थोड़ा सा क्रीम लगा देंगे, ताकि केक जो है अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। तो यहाँ पर अब फर्स्ट लेयर को मैं रखूँगी इसके ऊपर। और इसके बाद इसमें क्या ऐड करना है वो भी बताती हूँ मैं आपको। अब मेरे पास है ये शुगर सिरप है। शुगर सिरप कैसे बनाते हैं, चीनी को पानी में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो वो शुगर सिरप रेडी हो जाता है। और इसको डालने का फ़ायदा क्या होता है कि शुगर सिरप अगर आप केक के बेस में पहले डाल देते हैं तो इससे ये केक जो है बिल्कुल मॉइस्ट हो जाता है।
चाहे आप 2 से 3 दिन भी फ्रिज में रखें तो वो बिल्कुल मॉइस्ट रहता है, ड्राई नहीं होता। अब मैंने इसमें फ़र्स्ट लेयर क्रीम की लगा दी है और थोड़ी सी मोटी लेयर ही लगाई है। वो आपको लग रहा होगा कि बारीक है, लेकिन मैंने मोटी लेयर लगाई है। अब उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप जो केक की मैंने कटिंग की थी वो भी इस पर रख दिया है और उसको भी मैंने शुगर सिरप से अच्छी तरह से वेट कर लिया है और इसके ऊपर अब तीसरी लेयर मैंने रख दी है। अब फाइनल हो रहा है, तो अब इसको भी शुगर सिरप से थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ये हो गया है, अच्छी तरह से कर देना है और फिर उसके बाद इस पर ये जो क्रीम है हमारी वो हम ऊपर से अप्लाई कर देंगे। और ये काम जो होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन करते करते आप बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएंगे। शुरू शुरू में बहुत परेशानी होती है, लेकिन फिर आपने क्रीम अगर अच्छे से बीट किया है और उसको फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए, फिर बहुत आसानी से हो जाता है ये। अगर आपकी क्रीम अच्छे से बीट नहीं हुई होगी तो आपको फ्रॉस्टिंग में काफ़ी परेशानी हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने पूरी क्रीम अप्लाई कर दिया है। अब मेरे पास यहाँ आगे है चॉकलेट सिरप। ये भी घर पे ही बन जाता है ईज़िली। आपके पास अगर कोको पाउडर अवेलेबल है तो आप उसको दूध के साथ मिक्स कर लें और थोड़ा सा पका लें, उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करके, तो और थोड़ी चीनी डाल दें, तो ये शुगर सिरप घर पे ही रेडी हो जाता है। शुगर सिरप कह रही हूँ, चॉकलेट सिरप। और इसके साथ ये हमने लगा दिया है। अब कुछ डिज़ाइन जो आपका मन करे आप बना सकते हैं, जैसा भी दिल चाहे आप बना सकते हैं। मुझे ये समझ में आ रहा था तो मैंने इस तरह से पेटल्स बना दिए और ये यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से डाल दिया है और ये सारे फ्लावर रेडी हो गए हैं। अब कुछ शुगर वो चॉकलेट सिरप मेरे पास बाकी है, तो उसको भी मैं इस तरह से बीच में डालूँगी और मिक्स कर दूँगी। अब जितना भी रह गया है वो सारा जो चॉकलेट सिरप है मैंने बीच में डाल दिया है। और डिज़ाइन में जो भी आप डालना चाहें, आप जैसा बनाना चाहें। टॉप कंप्लीट हो चुका तो मैंने बॉटम का सोचा नीचे कुछ ना कुछ बना दिया जाए, तो फिर मैंने डिज़ाइनिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी है। बाकी सब कुछ आपके सामने है और हमारी ये केक बिल्कुल डन है और माशाल्लाह ये रेडी हो चुका है। अब इसकी कटिंग हो रही है और कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि कितना मज़ेदार बना है ये। और देखिए कितना सॉफ्ट है, ईज़िली कट हो रहा है ये। तो अब ये देखें, ज़बरदस्त जो लेयर हैं बिल्कुल वाज़ेह हैं। तो इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, जहाँ रहें खुश रहें और बरकत दे आप सबके खानों में। अल्लाह हाफ़िज़।